आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 देखिएगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र 16, ये संस्कृत है। सब आयुध माने, आयुध का अर्थ होता है शस्त्र, सब आयुध है। सोतर भी पुयमानो अभर्ष गुह्य चारु नाम अभिवाजम सव अवरीव सर्वस्या भी वायु भी गा देव सोम। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर आप सब आयुध है, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पुय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, जो समाज में मवाद बढ़ गया, यानी सब नष्ट होने जा रहे हैं, नष्ट उसको। फिर सोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यम गुप्त, चारों माने सुखदाई श्रेष्ठ, नाम माने नाम व मंत्र का, अभ्यर्स माने ज्ञान कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और आपका वास्तविक भक्ति विधि क्या है, उसका नाम ज्ञान कराएं। सोमदेव, हे अमर परमात्मा परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की, लोकोक्ति गान की, कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति, विश्रुति, प्राण अर्थात जीवदानी, शुद्ध देसी घी जैसी, घोड़े जैसी तीव्रगामी और बलशाली है। अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। कहने का भाव है, ये दास ने अनुवाद किया है इसका, और नीचे फिर भावार्थ किया है। अब ये दास आपको उन्हीं मंत्रों के अनुवाद करके दिखा रहा है जो आपने पहले इन अन्य आचार्यों द्वारा इनका अनुवाद किया गया था। उन्होंने उसका अनुवाद सही नहीं कर रखा, इस दास ने वो अनुवाद किया। वो दिखाने इसलिए आवश्यक थे कि ताकि आप ये ना समझें कि रामपाल ने अपने आप ही तुक्के मार रखे, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान जो परमात्मा अंतःकरण में खोल देता है, उसमें सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है। अनुवाद इन्होंने कर रखे हैं, अनुवाद कुछ एकाध अर्थ का इन्होंने गलत अर्थ करने की चेष्टा की है, वो हमारे पास शब्दकोश है, उससे हम देख लेते हैं, हम अक्सर ज्ञान युक्त हैं। तो इस करके इस दास ने इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इन सदग्रंथों के अर्थ भी यथार्थ कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद किया है, उसका नाम रखा गहरी नज़र गीता में। उस अनुवाद को आप देखकर तुलना कर सकते हैं कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो कितने विद्वान थे, कितना समझे थे, और इस दास ने संस्कृत भी ना आती और अनुवाद कर दिया। और देखो करके जब उसमें गलती होता निकालो त्रुटि कोई। अब इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं, जो अनहोनी कर दे। संस्कृत नहीं आती, इस दास पर अनुवाद करा दिए। बताइए, कृपा परमात्मा की, कबीर भगवान की, इसी को तो भगवान की महिमा कहते हैं, इसी से परमात्मा की समर्थता का ज्ञान होता है। अब देखो 16वें मंत्र में क्या कहा है, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 में कहा कि भगवान आप अपना वास्तविक नाम बताओ, का ज्ञान कराइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। और जो आप तो अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त है, और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस समाज में अज्ञान रूपी मवाद जो बढ़ गया, यो नष्ट कर रहा है समाज को, उस मवाद को निकालें, खत्म करें, और तत्व ज्ञान रूपी अपना वो ज्ञान प्रचार कीजिए। अब फिर उस नाम के और ज्ञान के बारे में 17वें में बताया है मंत्र में, पढ़िएगा, ये मंत्र नंबर 17।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17। शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतः गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन सर्वश्रेष्ठी रचनहार हरिय शिशुम सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम माने जानबूझकर प्रकट होता है स्व इच्छा से, और तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय मर्जंती जब वो बालक रूप में आता है बड़ा होकर के निर्मलता के साथ उच्चारण करता है अपने तत्व ज्ञान को। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरहग्नि वाले मृतः माने भक्त गणेन माने समूह के लिए कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्रम अत्यधिक निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी को हमने ऐसे लिख दिया, इस र का तला हलंत लगा दिया और गिर भी न्यारी लिख दी। ये कबीर गिरभी और यहाँ लिख दिया इसका अर्थ कबीर वाणी। अब गिरभी माने ये खुद लिखते वाणी और कबीर माने कबीर, हम इसको कबीर वाणी नो बोलन लग गए ऐसे कबीर वाणी द्वारा। रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही संत और अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो संत या ऋषि रूप में परमात्मा जो आता है वो अपने कबीर होता है, वो कबीर वो होता परमात्मा, लेकिन उसको वो अपनी महिमा की वाणी अपना सौसम वेद का वर्णन कविताओं के माध्यम से करता है, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते। और परमात्मा कबीर जी एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कहलाता था। अभी तक हम उनको कवि ही मानते थे जब तक हमें लाल की पहचान नहीं हुई थी। अब हमने ये समझना है, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 17 में ये कबीर गिरभी, ये ऊपर रह है कबीर गिरभी, इन्होंने क्या लिखा है कवि का कवि कर दिया, कवि रे को हटा के और 2 बिंदी ला दी और गिरभी माने वाणी द्वारा लिख दिया। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आपको ये दास बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहता है कि आप फिर कभी मिसगाइडेड ना हो किसी के द्वारा। ये देखिए ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को जो ऊपर लगा आधा, इस यजुर्वेद को हम यहाँ से ये हटा करके यहाँ 2 बिंदी लगा दें तो भी यजुर्वेद अगर ऐसे लिख दें तो भी यही पवित्र पुस्तक है। इसके समझने के लिए यहाँ आइएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस दास ने एक पुस्तक बनाई है, इसके अंदर यह भेद विस्तार से लिखा गया है। ये देखिएगा, अब जैसे हम दूध की महिमा करें, दूध, और संस्कृत में वह दूध की महिमा कहीं लिखी हो कि एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, सफ़ेद है, बहुत ही पौष्टिक है, और ये लिखे नहीं कि वो दूध है, और जहाँ दूध लिखा उसको लिख दें सफ़ेद पौष्टिक पेय पदार्थ, तो क्या हम दूध को पहचान सकेंगे? दूध को दूध लिखना पड़ेगा कि ये दूध की महिमा गाई गई है। जैसे चारों वेदों में परमेश्वर कबीर देव की, कबीर भगवान की महिमा गाई गई है, और जहाँ कबीर देव शब्द लिखा है वहाँ हमने कहना चाहिए कबीर भगवान है, और वहाँ लिख दें वो कवि परमात्मा है, कवि है, वो सर्वज्ञ है, तो वो अर्थ तो हो सकता है ऐसे, लेकिन कवि आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ करना भी उचित नहीं।
वहाँ वैसे कवि माने कवि भी होता है, लेकिन कबीर देव जहाँ लिखा है शब्द और वो सेंटेंस प्रसंगवश कवि भी अर्थ होता है, लेकिन जहाँ प्रसंगवश कबीर देव है वहाँ कबीर परमात्मा ही कहना पड़ेगा, वो परमेश्वर कबीर है। ये देखिएगा। अब मान लीजिए ये कोई दूध की महिमा संस्कृत में लिखी है। कलियुगी ऋषियों ने वेदों का टीका भाषा भाषे ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो तो वह ऐसे करता है। पौष्टिक आहारसी पेय पदार्थसी सवेदसी अमृत उपमा सर्वा मानुषानाम पेयम स त्वम दुग्ध असी। अब इसका अर्थ करेगा कि पौष्टिक आहारसी कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पेय पदार्थ पीने का सरल पदार्थ तरल पदार्थ है, सफ़ेद है, अमृत के सदृश है, वह मनुष्यों के पीने योग्य दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक तरल है। अब दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक, यहाँ लिखना चाहिए वो दूध है जिसकी उपमा गाई गई है। तो इसी प्रकार जहाँ वेदों में कबीर देव आता है वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा। पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है और बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ रचाए हैं। तो ऐसे ही ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रह लगा हुआ है। अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर्वेद भी, यही वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है। इसको ऐसे लिख दें तो भी वही पुस्तक पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं। उस पवित्र धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कबीर देव, तो हम उसको कबीर परमेश्वर है। कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव को कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल का मालिक पाप नाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे कवि देव कवि ही लिख दिया तो भी इसी परमात्मा को जाने। मेरे दास का इतना ही कहना है, कबीर प्रभु का ही बोध है, इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का ही बोध कराता है। इतना हाँ समझे हमने। और मान लीजिए हम इनका अर्थ यहाँ कबीर देव ना माने तो भी ये लक्षण सारे उस कबीर परमात्मा में ही वेदों के संकेत पूर्ण होते हैं। वेदों का जो वर्णन है उन्हीं के ऊपर पूर्ण होता है, जो बनारस में जुलाहे रूप में आकर के परमात्मा 120 वर्ष रहे थे, उसी की तरफ पूर्ण रूप से उसी की तरफ संकेत वेद कर रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, और इसमें क्या स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में तो कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम तुम्हारी संज्ञा नाम है, नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराएं, उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें ज्ञान कराया है नाम का। 17वें में क्या लिखा है, कबीर गिरभी शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीनम मारुते गणेन कबीर गिरभी कावीना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। इसका ये दास से आपको इसमें अर्थ दिखाएगा जो इस दास ने अनुवाद किया, ये आपको पढ़ाया और फिर पढ़ाते हैं। आपने अभी 16 पढ़ा था, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 16। इसमें तो पढ़ा परमात्मा अपने उस गुप्त नाम का भेद कराएं। अब 17वें में भेद कराया है और 18वें में
अब 17वें में क्या कहा है कि सर्वश्रेष्ठी रचनहार सर्वकृष्ण, इसमें हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने कौन से में, नीचे वाले 17 में वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्य आत्माओं अनुयायियों को ऋषि व संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके उच्चारण करके वर्णन करता है। यानी कविताओं के द्वारा कोई संत रूप में या ऋषि रूप में आकर प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान करके और ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सर्वश्रेष्ठ रचना भी मैं ही करता हूँ, मैं ऊपर के सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई तथा उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। कबीर परमात्मा बोलते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। जब रामानंद जी एक महात्मा वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, बड़े उच्च महर्षि कहलाते थे, उनको परमात्मा ने अपनी वास्तविकता से परिचित कराया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था आंखों देख करके। तो उनको कहा था परमात्मा ने, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसे कहा कि गरीबदास खालिक धनी, पूरी सृष्टि का मालिक और मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में कबीर साहब कहते हैं रामानंद जी को, स्वामी महर्षि रामानंद जी को, ए स्वामी, क्योंकि उनको गुरु धारण कर लिया था भगवान ने इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इसलिए स्वामी बोल रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सृष्टि मेरे तीर माने मेरे आधार है। और कहता है दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं सतलोक में, ऊपर अवगत सत कबीर। अब यही वेद प्रमाण करेंगे, देखिएगा। अब 18वें में वो मंत्र में स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 18 में ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणीथ माने हजारों वाणी, पदवी कवि नाम, तृतीयम धाम महिष शिषा संत सोम, विराजम अनुराजती सतुप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है जगत गुरु की, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रणीथ हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले अच्छी आत्माओं वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। बहुत प्यारी लगती है उनके बच्चों को, अनुयायियों को, जो परमात्मा अपनी वाणी बोलता है, जो भगवान, वह अमर पुरुष हो। मन अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, सतपुरुष। तृतीय तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृश पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात, संत या मानव सदृश रूप में, शतुप गुम्मद अर्थात गुम्बज में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती, सतुल उज्ज्वल सतुल आकार में मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। 17 मंत्र 17 में कहा कि कबीर देव, भावार्थ है इस 18वें का। मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव
शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की उपाधि प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके तेजो में मानव सदृश शरीर में आकार में गुंबद में सिंहासन पर विराजमान है। अब 20 में देखो, अब इन्हीं के द्वारा दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस दास के द्वारा अनुवाद को तो बहुत देर में स्वीकार्य होगा। जो पहले इन नकलियों की बात ने जैसा भी इन्होंने बनाया है वो भी सही ढंग से आप समझोगे। अब 20 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 में है, वह परमात्मा है जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, इसका सीधा सा अर्थ है। और जैसे मरिये माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ, इसका अर्थ है परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए, यानी उन भक्तों को मिलने के लिए गतिशील होता हुआ धनों के कटिबद्ध होता है। धनानाम का अर्थ होता है धनों के कटिबद्ध होता है। इस प्रकार प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव देता है। ये तो इन्होंने अपने अर्थ लिखाए। हमने ये देखना कि वो परमात्मा जो ऊपर 18 में वर्णन किया है, 20 में बताया है, 19 में तुरियम धाम लिखा, चौथा धाम, यानी उस अनामी लोक का भी वर्णन है इनमें, ये अलग से बताएंगे। अब उन 18वें का 20 में स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है। अब कहते हैं वो परमात्मा जब आता है तो एक बहुत बड़े समुदाय को तत्व ज्ञान दे करके अपना अनुयायी बनाता है, और उनमें वो सदगुरु यानी गुरु रूप में ऐसे विराजमान होता है जैसे सेनापति बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है। यानी अपने बहुत बड़े यानी जनसमूह का वो मार्गदर्शक होकर के गुरु पद पर विराजमान होता है। कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पहले जब आए थे, 120 वर्ष तक यहाँ इस मृत मंडल में रहे थे, तो उनके 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। 64 लाख, विचार करो पुण्यात्माओं। उसमें ना कोई मीडिया था, ना कोई लाउड स्पीकर का साधन था। उस परमात्मा ने वो कैसे 64 लाख शेष बनाए, वो कितने समर्थ थे। एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर के परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को खोजा, ढूंढा, अपना तत्व ज्ञान बताया और उनके दुख निवारण किए। 64 लाख शेष 600 वर्ष पहले हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं। आज 64 करोड़ हो जाए तो भी थोड़े रह जाएं, क्योंकि उसमें सारी आबादी पूरी हिंदुस्तान की 4 करोड़ होगी मुश्किल तक, और अब अरबों पर पहुंच चुकी है। और उसमें 64 लाख परमात्मा के शेष हो जाना, तो यही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा, जैसे मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आता है, मनुष्य जैसा ही शरीर धारण किया करके वो परमात्मा यानी अन्य हल्के तेज पुंज का, जैसे गरीबदास साहिब कहते हैं, तेज पुंज तंदे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर अन्य दे धर के वो परमात्मा हमको यहाँ आकर मिलते हैं। वो कबीर परमेश्वर हैं। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर भगवान, ये हमारे परम पिता हैं, सभी आत्माओं के कुल मालिक हैं।
हम इनकी आत्मा है, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, चाहे कोई जंगली जानवर है, पशु पक्षी बना है, चाहे मानव है, देव है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी आत्माएं उस परमेश्वर की हैं। जितने भी ये देवी और देवताएं हैं, ये सभी उसी परमेश्वर के कबीर देव की आत्मा है। और यहाँ 21 ब्रह्मांड ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष। वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर। वैसे अक्षर पुरुष यानी नासवान प्रभु, क्षर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, प्रभु, स्वामी। तो क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूज्य पिताजी है। और अक्षर ब्रह्म है, ये परब्रह्म है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, कबीर प्रभु। ये कबीर परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, इंक्लूडिंग ब्रह्म, क्षर ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित वो सब के ऊपर कुल मालिक है। परमेश्वर ने आकर के हमें क्या बताया था? भाई भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, अपनी स्थिति से, अपनी समर्थता से कुछ पुण्यात्माओं को परिचित करवाया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में उत्पन्न एक प्यारी आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को देखा, साक्षात्कार किया। सतलोक जहाँ परमात्मा रहते हैं उस तीसरे धाम में, वहाँ प्रभु उनको लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके उपरांत गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर जी की, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ कही है, सत्य कही है। उन्होंने बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, भाई सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजन आरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के नहीं एक रति भी वजन, यानी इतनी समर्थ शक्ति है वो, क्योंकि उस परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से सभी को आदेश दे रखा है। उसी तरह ये घूम रही है। परमात्मा फरी है, परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया है, प्रत्येक पदार्थ का गुण बना दिया है। उस गुण के आधार से वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, उसका जो सिस्टम परमात्मा नियम बना रखा है उसके आधार से चल रहे हैं। सभी ब्रह्मांडों को आदेश दे रखा है, वो उसी प्रकार और उसी समय तक, निर्धारित समय तक अपने आप चलते रहेंगे। ये ईश्वर आदेश है, क्योंकि शब्द में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है और परमात्मा फरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति यानी 1 ग्राम नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, भाई कुल के सृजनहार। सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा। वो परमात्मा भी वही हैं और वास्तव में तत्वदर्शी संत भी वही हैं। और वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है, कुल के मालिक, कुल के सृजनहार, सबकी रचना करने वाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए ज्ञान को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के, यानी उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौट कर नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की
जिसने रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में अपनी स्थिति बताइए कि अर्जुन तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, सुमरण करके उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे पास पहुंच जाता है, मेरी ही वाली गति को, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ब्रह्म के साधक कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि वो ब्रह्मलोक तक ये सभी जितने भी लोक हैं सभी वहां पहुंचे हुए प्राणी भी, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पुनर्वर्ती में है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब पुण्यात्माओं ब्रह्मलोक में रहता है। देवी पुराण प्रश्न नंबर 562 और 63 पर श्रीमद देवी पुराण यानी श्री देवी पुराण में दुर्गा खुद कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को टारगेट बनाओ, उसके अतिरिक्त सबकी इच्छा त्याग दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में सबकी जन्म और मृत्यु होती है, और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत आदि, ये पवित्र हिंदू समाज के ये सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थे, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म का जो उत्थान है ये लगभग 2600 वर्ष पहले से माना जाता है। जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं वहां से इसको माना जाता है। और वैसे सतयुग त्रेता द्वापर में कहीं भी कोई धर्म नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई मजहब अन्य नहीं था। द्वापर युग के लास्ट में श्री वेद व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की, सदग्रंथों की को लिपिबद्ध किया है। चारों वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता जी को, 18 पुराणों को, महाभारत को। और पुण्यात्माओं लेखक श्री वेद व्यास सहित और अन्य ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अब कोई भी इन सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। कौन से सदग्रंथों से? वेदों और श्रीमद् भगवत गीता जी से। वेदों का ज्ञान ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड किया। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, कबीर देव ने 5 वेद दिए थे। इस काल ब्रह्म ने एक वेद गुप्त कर दिया, सब सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, और 4 वेद इसने ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में डाल दिए और ब्रह्मा जी के श्वासों से कहते हैं ये बाहर आए। वैसे तो काल ने अपने श्वासों से ब्रह्मा रूप बना के और समुद्र में प्रवेश किया था। समुद्र में डाल दिए थे 4 वेद और फिर सागर मंथन किया था। उसमें सागर मंथन में 4 वेद आए। बाकी ये वर्तमान में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं होती।
जिस कारण से सीधा ही कह दिया जाता है कि कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को दिए, ज्योति निरंजन ने ब्रह्मा के अंतःकरण में पे डाल दिए और फिर ब्रह्मा के श्वासों से कहते हैं चारों वेद बाहर आए। ये किसी मनुष्य के लिखे या बोले भी नहीं है, लिखना और चीज है। लेखक अब वर्तमान में इसका व्यास जी माना जाता है, लेकिन दिए गए हैं ब्रह्म द्वारा। तो वेद जो है ये सबसे एथेंटिक सदग्रंथ है। उसके उपरांत पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है। ये भी ब्रह्म द्वारा ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसके द्वारा बोली गई और उसके बाद लिपिबद्ध की थी श्री वेद व्यास जी ने। अब इसमें थोड़ा सा अंतर इतना है कि इसमें कुछ इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर 90% ज्ञान वेदों वाला है और 10% ज्ञान इस काल का अपना मत है, क्योंकि ये साथ में अड़ंगा अड़ाए बिना रहता नहीं। और इसमें स्पष्ट किया है कि ये मेरा मत है, जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं, और शेष 90% ज्ञान वेदों वाला है, जो 100% गीता जी का सत्य है। गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि अब 5500 वर्ष हो गए लगभग श्रीमद् भगवत गीता जी को और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र वेदों को और पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि को लिखे को 5500 वर्ष हो गए। और आज तक वर्तमान तक हमारे हिंदू समाज के गुरुदेव इन सदग्रंथों से परिचित नहीं। इसलिए हमारे को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया। अब 11 अक्टूबर सन 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष चारों धामों के शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है और उनके साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। प्रार्थना की जाएगी कि हमें सदग्रंथों से निर्णय करके बताओ कि वेद सत्य हैं और गीता जी सत्य है, पुराण सत्य है, तो इनमें जो साधना आप जी हमें बता रहे हैं, क्या वो वेदों और गीता जी से मेल खाती है? यदि नहीं खाती है तो वो साधना हमारी ठीक नहीं, हमने उसको त्याग देना चाहिए और वेदों और गीता से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। आशा है कि वो इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि सदग्रंथ सबके समक्ष होंगे, सबको रूबरू कराए जाएंगे कि ये सदग्रंथ ऐसा बोलते हैं और हमारे माननीय शंकराचार्य जी ये पूजाएं करते और करवाते। आप जी को एक झलक आज माननीय शंकराचार्य, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय महानुभाव हैं, उनके ज्ञान की एक झलक कुछ समय आपको देते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है, इसका नाम है श्री माता, और ये श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की है, अभी लेटेस्ट। और यहाँ देखिएगा, अब ये पूरा देखिएगा, इसका जो है ना टाइटल पेज, इसमें ये हैं हमारे, ये सभी देव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, ये हमारे माननीय हिंदू समाज के आदरणीय आचार्य जियों के ये भगवान हैं, इनकी पूजाएं ये करते हैं। और ये ऋषि हैं, इनके मान्य हैं, जैसे श्री वेद व्यास जी, ये है श्री ब्रह्मा जी, ये है श्री नारायण अर्थात विष्णु जी, नारायण अर्थात विष्णु जी, और ये हैं भगवान सदाशिव शंकर जी, और ये हैं
भगवान वेदव्यास जी, ये है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, ये है श्री पाराशर जी, ये श्री गौड़ पदाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी है श्री पाराशर जी के पिता, और वशिष्ठ जी के पुत्र, और ये है श्री आदि शंकराचार्य जी, ये है सुखदेव जी, और ये हैं हमारे चारों मठों के वर्तमान इंचार्ज मठाधीश्वर, ये हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। इनके पास 2 मठ हैं, एक तो ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, इनके पास 2 के चार्ज हैं श्री स्वरूपानंद जी। और ये हैं स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, ये गोवर्धन पीठाधीश्वर, और ये हैं स्वामी श्री भारत तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। नारायण सभारंभ शंकराचार्य मध्यमा, ये इनकी संस्कृत में कोई इनका मान्य श्लोक है। अब देखिएगा, ये श्री स्वरूपानंद जी महाराज की तरफ से, ये देखिएगा इसके 2 पृष्ठ पे क्या लिखा है। अतः आदि शंकराचार्य जी अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, इसलिए गोविंद का भजन करना चाहिए आदि आदि। आवरण परिचय, यानी जो आवरण के ऊपर जो ये दिए गए हैं इनका परिचय दिया है। ये गुरु परंपरा है आचार्य शंकराचार्यों की। आवरण परिचय, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। अब ये यहाँ से प्रारंभ करते हैं नारायण से, श्री विष्णु जी से, नारायण से प्रारंभ होती है। गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित यह श्लोक है। यह आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी सांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 सीमाओं पर चारों वेदों को आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं। आवरण पर क्रम से ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु, पूरी गोवर्धन के जगत गुरु और एवं श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु चित्र अंकित है। ये जो अभी आपने देखे इन तीनों के, ये यहाँ से प्रारंभ होते हैं नारायण जी से, और बाकी ये सारे इन गुरुओं में लास्ट में श्री शंकराचार्य जी, ये सांकर परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद वर्तमान में ये महात्मा जी हैं। अब यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 7 पे क्या लिखा है कि क्या तंत्र भी वेद की भांति अपौरुषेय है। समाधान, तंत्र ग्रंथों का अपना एक विशिष्ट स्थान है, परंतु इन्हें वेद की भांति अपौरुषेय, अपौरुष माने जो व्यक्ति के द्वारा ना कहे गए नहीं कहा जा, यानी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद को ब्रह्मा के निश्वास माने जाते हैं। ब्रह्मा के श्वासों से वेद निकले हैं, इसलिए इस कारण है, तथा किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण, यानी किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण अपौरुष कहा गया है। परंतु तंत्र ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से शिव उवाच आदि कहकर शिव को तंत्र विद्या के प्रकट करने वाला माना जाता है। अतः तंत्र को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। एक तो सिद्ध हो गया कि शंकर जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो पुरुष का द्वारा दिया हुआ, मनुष्य का, और वेद मनुष्य के बोले हुए नहीं है, ये ब्रह्मा के श्वास से निकले। ठीक है, अब देखना, अब श्री आदि शंकराचार्य जी के विषय में प्रश्न नंबर 8 पर इनके विषय में कहा है। अब क्या बताते हैं कि
आदि शंकराचार्य जी जब जगत सतगुरु की खोज में गोविंद नाथ वन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक साधक वहाँ पहले से ही गुरु गोविंद भगवत पाद के गुफा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी ये गुरु यानी गोविंद भगवत पाद ये इन किन के गुरु थे? ये श्री आदि शंकराचार्य जी के। कई दिन बीत जाने पर नर्मदा नदी में जब बाढ़ आने लगी तो गुरु जी की गुफा में जल ने प्रवेश करे, इस हेतु से शंकराचार्य जी ने नर्मदा के जल को अपने कमंडलों में भर लिया। आदि शंकराचार्य ने गुरु अपनी दिव्यदृष्टि से इन सभी घटनाओं को देख रहे थे। जब ये बाहर निकले तो उन्होंने शंकर से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने एक अद्भुत श्रोत्र के माध्यम से अद्वैत मत के सिद्धांत अनुसार अपना परिचय सभी वस्तुओं को नकारते हुए दिया। गुरु गोविंद भगवत पाद को शेष नाग का अवतार माना जाता है। वर्तमान पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने आदि शंकराचार्य जी की इस दीक्षा सतली का पता लगाया और वहाँ एक दिव्य आश्रम बनवाया। कहने का भाव ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी के गुरुजी थे वो शेष नाग के अवतार थे। अब देखिएगा एक और पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज संपादक हैं, ये संरक्षक हैं। संपादक लेखक विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से। और ये यहाँ से मुद्रक है, ये फाइन प्रिंट एंड फैक्स। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, गली नंबर 2 रामनगर विस्तारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। अच्छा, इसके 2 नंबर पृष्ठ पर देखिएगा। पूज्य श्री का संदेश। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, ये समझो कि आधे हिंदुस्तान के गुरु हैं। 2 पीठों के यानी ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के ये अधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, मालिक हैं। अब इनके विचार सुनो, ये क्या अपना एक एफिडेविट टाइप अपना बयान लिख रहे हैं। देखिएगा पहले ये सारा इन्होंने एक अपने लेटर हेड बोलते हैं ना, लेटर पैड, उस पर लिखा हुआ ये सारा, और नीचे इनके दस्तक हैं स्वरूपानंद सरस्वती। इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं? हमारे शंकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रसन्न के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर त्रिपुरी सुंदर यानी त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर यानी भगवान शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी पार्वती। अब देखिएगा ये श्री स्वरूपानंद जी पार्वती जी की मूर्ति के सामने विराजमान है। ये है भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, अर्थात आपने पढ़ लिया कि ये पार्वती इनकी देवी है, ये इनकी पूजा करते हैं। अब देखिएगा एक और पुस्तक, ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम, कामेश्वर नाथ मिश्र द्वारा लिखी गई है। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास ग्रंथमालाया प्रथम पुष्पम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है ये।
मठामने महानुशासनम, संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विदा सांख्याय, केंद्र उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, काशी, ये ऊपर लिखा है केदार घाट वाराणसी से। और ये कहाँ से मुद्रित है? श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड, बागहाड़ा, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतना। इसके हम 33 पृष्ठ से चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर। यहाँ से देखिए, अब शारदा मठ आमनाय, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है? इस क्षेत्र का नाम द्वारका है, देवता इसके सिद्धेश्वर हैं, देवी भद्रकाली है। आगे देखो, और इस शारदा मठ के यानी यहाँ रहने वाला जो महापुरुष है शंकराचार्य जी है, उसका सामवेद है, उसके वो केवल सामवेद का ही पठन पाठन करता है। इनका महावाक्य क्या है? महावाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि। और ये कहाँ से लिया गया महावाक्य? इसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद से लिया है। ये वाक्य इन्होंने सामवेद से नहीं, सामवेद का एक अलग से किसी अन्य का सोच होती है, ये उसने सामवेद अंतर्गत कोई छंद उपनिषद बनाया है, उपनिषद से लिया है। उसके 6 अध्याय का 8वां श्लोक में ये तत्वमसि शब्द है। अच्छा, आगे देखो, जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है। अर्थात तत्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ से चिंतन में लीन रहता, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। यानी इसका क्या है कि इस शारदा मठ पर जो पीठाधीश्वर है या उसके जितने शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो उनका देवता सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर कौन है? ये शंकर भगवान। और देवी भद्रकाली या भी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। और सामवेद वो पढ़ते हैं। और इनका कौन सा मंत्र है? तत्व, इसका अर्थ है तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ होता है कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है। आगे देखो, अब है दूसरे नंबर का है गोवर्धन मठ आमनाय। ये संप्रदाय भोगवार है तथा वन आदि आरण्य पद के पद हैं। इसमें है, इसका भगवान है जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी है वहाँ ये मठ है। उसका क्या, उनका कौन देवता है? जगन्नाथ जी, यानी भगवान विष्णु। ये देखो, इस क्षेत्र का किसका? गोवर्धन मठ का, गोवर्धन इस क्षेत्र का पुरुषोत्तम है। इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य, ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंत्र लिया है ये वेद का नहीं है, ऐत्रेय उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद से। इसके 5वें का अध्याय का 3रा श्लोक है। आगे देखिएगा, इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का पठन पाठन है, ऋग्वेद पढ़ते हैं। अब 3रा लेते हैं, ज्योतिष मठ आमनाय। इसमें इसका दूसरा नाम ज्योतिष मठ, इसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है और भगवान नारायण देवता हैं, देवी पूर्णगिरी हैं। और यहाँ देखिएगा, इसका महावाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म
मांडुक्य उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है। यह आत्मा ब्रह्म है, इसका अर्थ भी यही है, ये आत्मा ब्रह्म है यानी जीव ही ब्रह्म है। और इसका ये अथर्ववेद को का उपदेश करते हैं और पढ़ते हैं। अब चौथा देखें, श्रृंगेरी मठ आमनाए। 3 उपाधियां हैं इसके यहाँ के रहने वालों की। रामेश्वर नाम क्षेत्र है, भगवान आदि ब्रह्मा इसके देवता हैं। इस मठ की देवी कामाक्षी है, कामाक्षी है। देव भगवान तो आदि बराह, आदि ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण कर जो उसने लीला की थी, वो विष्णु भगवान देवता हैं। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। इनका यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये पढ़ते पढ़ाते हैं। और इनका महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि, ये वृहद उपनिषद से लिया गया है, जिसके अध्याय नंबर 1 का और शब्द नंबर 4 का यानी श्लोक नंबर 10 है, 1, 4, 3। ये बृहद उपनिषद से लिया गया है, वेदों से नहीं है, ये बृहद उपनिषद से। अब 4 महावाक्य हैं इनके, और चारों का क्या अर्थ है इन्हीं महापुरुषों के शब्दों में देखिएगा। ये धर्म रथ है, एक नाम है पुस्तक का, धर्म रथ। ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इनके